नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासें शुरू की हुई हैं, तो आज है हमारी क्लास नंबर 6। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। इसमें पूछा गया है, इन विच केस वाज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लेट डाउन। मूल संरचना सिद्धांत किस केस में दिया गया था? गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस या बिरूबरी केस। तो दोस्तों, जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे पूछा गया है, इन विच लिस्ट कैन बोथ सेंटर एंड स्टेट मेक लॉ। किस सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या रेजिडुअल लिस्ट। तो दोस्तों, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें होता है कि वो स्टेट भी चाहे या सेंटर भी चाहे, दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास इसकी पावर है, किसकी? जुडिशियल रिव्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों, इनका कार्यकाल होता है 6। ठीक है दोस्तों, याद रखें। आगे पूछा गया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच हाउस। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रतिक्रिया किस सदन से शुरू हो सकती है? लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, आइदर हाउस या ज्वाइंट सेटिंग। तो दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना तो आर्टिकल है आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट का। तो किसी भी सदन से, यानी कि लोकसभा से भी कर सकते हैं। बस उनका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा होता है, कोरम कह सकते हैं जिसको, कितने लोगों चाहिए होते हैं। तो किसी भी सदन से हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द लीगल एडवाइजर टू हुम। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर का आप कह सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसे तो उसका एडवाइजर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा गया है, लोकहित याचिका यानी PIL को सबसे पहले किस अदालत में मान्यता दी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी मान्यता हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, PIL याद रखना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ यूपीएससी। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वही यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। आगे पूछा गया, हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूड इन 8th शेड्यूल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 18, 20, 21 या 22। राइट नाउ 22 है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, यानी कि जो स्टार्टिंग में था उसमें थी 14, ये भी याद रखना। तो राइट आंसर 22। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द कोरम इन लोकसभा। लोकसभा में कोरम कितना होता है? कुल सदस्यों का 5वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 3रा हिस्सा या कुल सदस्यों का आधा। तो शायद कल भी जो क्वेश्चन था। तो दोस्तों, जो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/10 उतना कोरम रहता है। यानी कि अगर 545 हमारे मेंबर्स हैं MP, तो 55 अप्रोक्स होंगे तभी सदन चल सकता है। आगे पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश? 1990, 1992, 1993, 1995। तो दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हुई थी स्थापना
1993 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? निम्न में से किस राज्य की विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश, बिहार की भी है, महाराष्ट्र की भी है, टोटल 6 स्टेट हैं जो वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर एमपी। आगे पूछा गया, इज द डिप्टी स्पीकर एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा? क्या लोकसभा का उपसभापति लोकसभा का सदस्य होता है? यस, नो, समटाइम या डिसाइड बाय प्रेसिडेंट? तो बिल्कुल होता है, लोकसभा का तो होता है। तो स्पीकर भी लोकसभा का ही होता है, तो डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा ही हो सकता है। अंडर विच आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट गिव एडवाइजरी ओपिनियन? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत परामर्श दे सकता है? आर्टिकल 131, आर्टिकल 136, आर्टिकल 143, आर्टिकल 148? तो दोस्तों आर्टिकल 143 के तहत वो अपनी एडवाइजरी दे सकता है। आज का आखिरी सवाल, हु एडमिनिस्टर द ओथ द गवर्नर ऑफ स्टेट? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो दोस्तों किसी स्टेट के गवर्नर को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये थे आज के 15 PYQ। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वाले लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं पंजाब 009।